हरे कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं तिरुपति बालाजी के बारे में। वीडियो में आप तिरुपति बालाजी से जुड़े कई सारे तथ्यों को जानेंगे। तो चलिए एक क्रम से आगे बढ़ते हुए भगवान बालाजी के बारे में जानते हैं। यह मंदिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है। तिरुपति बालाजी को वेंकटेश्वर, गोविंद, श्रीनिवास जैसे नामों से भी पुकारा जाता है, जबकि इस मंदिर को तिरुमाला टेम्पल, तिरुपति टेम्पल, तिरुपति बालाजी टेम्पल नामों से जाना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर का यह मंदिर तिरुमाला पहाड़ियों की 7वीं पहाड़ी पर बना है। जिस पहाड़ी को वेंकटाद्रि या वेंकटचला या शेषांचल कहते हैं। इन 7 पहाड़ियों के नाम इस प्रकार से है: शेषाद्रि, नीलाद्रि, गरुड़ाद्रि, अंजनाद्रि, वृषभाद्रि, नारायणाद्रि और वेंकटाद्रि। वैसे बालाजी के इस मंदिर को 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। बता दें कि तिरुमाला की ये पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर में समुद्र तल से 3200 फीट की ऊंचाई पर है, जिन्हें सप्तगिरी कहा जाता है। इन 7 पहाड़ियों को शेषनाग के 7 फनों का प्रतीक माना जाता है। अब अगर हम वेंकटेश्वर शब्द को समझे तो इसके अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। एक अर्थ के अनुसार वेंकटेश्वर का मतलब हुआ पापों को काटने वाला या नष्ट करने वाला या समस्याओं को दूर करने वाला। एक अर्थ के अनुसार वेंकटेश्वर का अर्थ हुआ वेंकट के स्वामी, वेंकट जो कि एक पहाड़ी है। भगवान उस पर वास करने के कारण उस पहाड़ी के ईश्वर कहलाए। वैसे मूल रूप से यह क्षेत्र पहले श्री वराह जी का था, जो भगवान विष्णु के अवतार रहे हैं, और उन्होंने हिरण्याक्ष दैत्य का संहार करके पृथ्वी माँ को जल से निकालकर उनकी रक्षा की थी। तो श्री वराह जी ने ही भगवान वेंकटेश्वर को अपने इस क्षेत्र में वास करने की अनुमति दी और कलयुग की शुरुआत में इस स्थान को छोड़कर वापस वैकुंठ चले गए। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन से पहले श्री वराह जी के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करने चाहिए। उनका मंदिर तिरुमला के उत्तर में पुष्करणी के किनारे स्थित है और केवल इस पवित्र जलकुंड के जल का उपयोग भगवान की पूजन और अन्य सेवा कार्यों में किया जाता है। अब हम वेंकटाद्रि पर भगवान विष्णु के प्रकट होने की कथा सुनते हैं, जिस कथा में इस बात का भी पता चलेगा कि आखिर क्यों इतने अमीर होते हुए भी भगवान बालाजी कर्ज में है, और उसके बाद हम मंदिर से जुड़े कई सारे रोचक तथ्यों को भी जानेंगे। तो कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक बार एक अनुष्ठान का आयोजन हुआ, परंतु उसे किस भगवान को अर्पित किया जाए, कौन सबसे उत्तम है, यह प्रश्न सबके मन में चल रहा था। तभी सभी ऋषियों ने मिलकर आपसी सहमति से इस बात का पता लगाने या कहें इस प्रश्न का उत्तर खोजने का उत्तरदायित्व भृगु ऋषि को दिया, जिसके बाद भृगु ऋषि जी ब्रह्मा, महेश और विष्णु जी के पास गए। सबसे पहले वह ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन ब्रह्मा जी अपने चारों सिरों से वेद मंत्रों का जाप करने में लीन थे, तो उन्होंने भृगु ऋषि के आगमन पर ध्यान नहीं दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि इस बात से नाराज होकर भृगु ऋषि ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि अब पृथ्वी पर तुम लोगों द्वारा पूजे नहीं जाओगे। फिर वह आगे बढ़े और शिव जी के धाम पहुंचे, तो वहां वह अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ वार्तालाप में व्यस्त थे। इस कारण भृगु ऋषि की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया, जिससे नाराज होकर ऋषि ने उन्हें भी श्राप दे दिया कि उनकी पूजा केवल लिंग रूप में होगी। इसके बाद वह विष्णु जी से मिलने गए, जहां विष्णु जी योग निद्रा में थे, जबकि लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। जब यहाँ भी उनकी उपस्थिति पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो गुस्से में आकर भृगु ऋषि ने सीधा जाकर विष्णु जी के वक्ष स्थल पर जोर से लात मार दी। परंतु हैरानी वाली बात रही कि विष्णु जी क्रोधित होने की बजाय उल्टा भृगु जी के पैरों की मालिश करते हुए बोले कि कहीं मेरे कठोर वृक्ष स्थल से आपके कोमल चरण पर चोट तो नहीं लगी। भगवान विष्णु की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर भृगु जी का हृदय प्रसन्न हो उठा। वह समझ गए कि विष्णु जी ही परम कृपालु भगवान हैं और यही सभी अनुष्ठानों के परम भोक्ता हो सकते हैं। इसके बाद उन्होंने भगवान से क्षमा मांगते हुए उनके पास आने का उद्देश्य बता दिया। विष्णु जी ने तो उन्हें क्षमा कर दिया, परंतु अपने सामने अपने पति का ऐसा अपमान देखकर पत्नी लक्ष्मी जी से सहा नहीं गया। अब क्योंकि श्री रूप में लक्ष्मी जी साक्षात भगवान के वक्ष स्थल पर वास करती हैं, तो वहां भृगु जी की लात पड़ने का अर्थ अप्रत्यक्ष रूप से उनका भी अपमान होना हुआ। अब क्योंकि विष्णु जी ने भृगु जी को कुछ नहीं कहा, तो इस पर लक्ष्मी जी ने नाराज होकर
वैकुंठ लोक छोड़ दिया। कहा जाता है कि वैकुंठ छोड़कर फिर लक्ष्मी जी भूलोक पर आ गई और महाराष्ट्र के कोल्हापुर, जो उस समय करवीरापुर के नाम से जाना जाता था, में रुककर भगवान विष्णु के ध्यान में लीन हो गई, जहां आज महालक्ष्मी मंदिर है। भगवान विष्णु जी को पत्नी लक्ष्मी की अनुपस्थिति अच्छी नहीं लगी, तो वह उन्हें खोजते हुए भूलोक पर आई। लक्ष्मी जी के नहीं मिलने पर उन्होंने शेषांचल पहाड़ी पर ही इमली के पेड़ के नीचे बने चींटियों के छोटी सी पहाड़ी, या कहें चींटियों के द्वारा बनाए गए मिट्टी के उस छोटे से ढेर में वास किया और लक्ष्मी जी के ध्यान में लीन हो गए। भगवान विष्णु की ऐसी स्थिति को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को अच्छा नहीं लगा, तो वह उनकी सहायता करने हेतु भूलोक पर एक गाय और बैल के रूप में आए। कहीं कहीं पर इनको गाय और एक बछड़े का रूप के तौर पर बताया गया है। अब उन दोनों को चौल साम्राज्य की राजा के पास सौंप दिया गया। प्रतिदिन राजा का चरवाहा उन दोनों को वेंकट पहाड़ी के खेतों में घास चरवाने हेतु लाया करता था। अब वो गाय प्रतिदिन ही इमली के पेड़ के नीचे जाकर चींटियों के इस घर पर अपना सारा दूध गिरा आया करती थी। चरवाहे को जब कुछ संदेह हुआ तो उसने गाय पर छुपकर नजर रखने का सोचा और देखकर दंग रह गया कि कैसे गाय ने चींटियों के बनाए उस घर पर अपना सारा दूध चढ़ा दिया है। साथ ही उसे गुस्सा भी आया और गुस्से में उसने एक लोहे की कुल्हाड़ी गाय की तरफ फेंक दी। गाय, जो कि भगवान कृष्ण या कहें विष्णु जी को बड़ी पसंद है, तो उसकी रक्षा हेतु वह तुरंत चींटियों के घर से बाहर निकल आए और वह कुल्हाड़ी सीधा उनके माथे पर जाकर लगी, जिससे उनके माथे से खून बहने लगा। यह देखकर चरवाहा बेहोश हो गया। कहीं कहीं उल्लेख आता है कि वह चरवाहा वहीं मर गया था। साथ ही जब चौल राजा के पास खबर पहुंची तो वह भी उस जगह तुरंत पहुंचे और अपने चरवाहे को मरा हुआ देखा। भगवान ने राजा को उनके सेवक द्वारा किए गए अपराध के चलते अगले जन्म में असुर बन जाने का श्राप दिया, जिससे राजा डर गया और अपने सेवक यानी उस चरवाहे की तरफ से भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। तब भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि अगले जन्म में वह एक राजा के रूप में जन्म लेंगे और उनकी बेटी से भगवान विवाह करेंगे। यह सुनकर राजा धन्य हो गया। इस प्रकार विष्णु जी अपने अगले जन्म या कहें अगले अवतार में भगवान श्रीनिवास के रूप में अवतरित हुए और वेंकटाद्रि पर्वत पर रहने लगे। बता दें कि वकुला देवी नाम की एक महिला के घर श्रीनिवास जी ने अवतार लिया। वकुला देवी और कोई नहीं बल्कि द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण की माता यशोदा ही थी, जो कलयुग में श्रीनिवास जी की माता के रूप में आई थी। कलयुग में माता रूप में पुनः आने के पीछे का कारण था कि वह श्री कृष्ण जी के किसी भी विवाह को नहीं देख सकी थी। इस पर श्री कृष्ण जी ने ही उन्हें आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में वह फिर से उनके घर आएंगे और तब वह उनके विवाह को देख सकेंगी। तो इस प्रकार वकुला देवी के रूप में यशोदा माता आई। अब भगवान विष्णु तो श्रीनिवास रूप में अवतरित हो गए, जबकि दूसरी तरफ कुछ समय बाद आकाश राजा का भी जन्म हुआ, जिन्हें भगवान विष्णु ने वरदान दिया था। फिर उनके घर स्वयं लक्ष्मी जी पद्मावती के रूप में उनकी बेटी बनकर आई। आगे यह हुआ कि एक दिन श्रीनिवास और पद्मावती की भेंट हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। श्रीनिवास जी ने वकुला देवी को अपने दिल की बात बताई। फिर राजा तक भी यह बात पहुंची। विवाह के लिए सहमति हो गई, परंतु समस्या यह थी कि विष्णु जी के पास से लक्ष्मी जी के चले जाने से उनका सारा वैभव और श्री समाप्त हो गया था, जिस कारण पद्मावती के पिता ने उन्हें कंगाल समझा। धन के बिना विवाह कार्यक्रम में अवरोध आया। तब श्रीनिवास जी को धन के देवता कुबेर से भारी कर्ज लेना पड़ा, जिस कर्ज को श्रीनिवास जी ने कलयुग के अंत तक ब्याज सहित चुकाने का वचन दिया। देवताओं को इसका साक्षी बनाकर फिर कुबेर जी ने श्रीनिवास जी को कर्ज दे दिया, जिसके बाद श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद आगे यह हुआ कि विवाह की जानकारी लक्ष्मी जी को मिली, जो विष्णु जी से नाराज होकर भूलोक पर आ गई थी और कोल्हापुर में विष्णु जी के ध्यान में लीन थी। जानकारी पाकर लक्ष्मी जी बड़ा नाराज हुई और श्रीनिवास जी के पास पहुंची, जहां उनके साथ उनकी पत्नी पद्मावती भी थी। हालांकि पद्मावती और कोई नहीं, स्वयं श्री लक्ष्मी जी का ही रूप है। फिर भी भगवान की लीला में योगदान देने के लिए वह पद्मावती के रूप में आई। कहते हैं कि दोनों पत्नियों के बीच होने वाले वाद विवाद को देखकर श्रीनिवास जी मूर्ति रूप में बदल गए।
यह देख दोनों पत्नियां दुखी हुई। हालांकि यह देखकर स्वयं भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने आकर उन्हें समझाया कि भगवान बालाजी ने यह सारी लीला कलयुग के लोगों का कल्याण करने हेतु की है। यह सुनकर दोनों बहुत खुश हुई और फिर दोनों भगवान वेंकटेश्वर के उस विग्रह में समा गई। भगवान के वक्ष स्थल के बाईं ओर लक्ष्मी जी हैं और दाईं ओर पद्मावती जी को स्थान प्राप्त है। दोनों के विग्रह भी भगवान के अगल बगल स्थापित हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने श्री वेंकटेश्वर जी के नाम के अर्थ को जाना, सप्तगिरी पहाड़ियों के बारे में जाना, कथा के माध्यम से बालाजी के श्रीनिवास रूप और लक्ष्मी जी के पद्मावती रूप के बारे में जाना, साथ ही किस कारण से भगवान को कुबेर से कर्ज लेना पड़ा वो भी जाना। इतना ही नहीं, कैसे यशोदा माता जी वकुला देवी के रूप में आई और श्रीनिवास जी की देखभाल की और उनके विवाह को देखने का आनंद प्राप्त किया। अब हम आगे यह भी जानेंगे कि आखिर उनकी ठोड़ी पर लगने वाले कपूर के पीछे क्या रहस्य है। लेकिन उससे पहले अब हम तिरुपति बालाजी के विग्रह और मंदिर से जुड़े कई सारे रोचक तथ्यों को जान लेते हैं, जो इस प्रकार से हैं। पॉइंट 1, तिरुपति बालाजी एक स्वयंभू विग्रह है, यानी बालाजी के विग्रह को किसी पत्थर या चट्टान से काटकर इंसान द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि वह उस रूप में स्वयं प्रकट हुए हैं। पॉइंट 2, मंदिर में दिन भर में 4 बार विधिवत रूप से बालाजी की आरती करके उन्हें भोग लगाया जाता है। पॉइंट 3, तिरुपति बालाजी को जिस डिजाइन का तिलक लगाया जाता है उसका नियम श्री रामानुजाचार्य जी ने बनाया था, जो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। पॉइंट 4, कहते हैं कि तिरुपति बालाजी के विग्रह पर लगे बाल बिल्कुल असली हैं, जो काफी मुलायम है और कभी उलझते नहीं। पॉइंट 5, भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर उसके अंदर से समुद्र की लहरों जैसी आवाज आती है। पॉइंट 6, बालाजी के इस विग्रह पर एक खास प्रकार का पचाई कपूर लगाया जाता है। कहा जाता है कि इस कपूर को अगर किसी साधारण शिला पर लगाया जाए तो वह कुछ समय बाद ही चटक जाती है, उसमें दरार आ जाती है, परंतु बालाजी की इस स्वयंभू विग्रह पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। पॉइंट 7, भगवान वेंकटेश्वर के विग्रह की स्थिति या कहीं प्लेसमेंट को लेकर भक्तों को भ्रम हो जाता है, क्योंकि गर्भगृह में भगवान का विग्रह केंद्र में खड़ा दिखता है, जबकि गर्भगृह से बाहर आ जाने पर विग्रह दाईं ओर दिखने लगता है। तो वास्तव में गर्भगृह में विग्रह की स्थिति दाईं ओर ही है। पॉइंट 8, मंदिर के गर्भगृह को ठंडा रखे जाने के बावजूद भी विग्रह का तापमान 110 फ़ारेनहाइट रहता है। भगवान को स्नान कराने के बाद भी हमेशा भगवान को पसीना आता है। पॉइंट 9, भगवान के गर्भगृह में एक विशेष दीपक है जो पिछले कई सालों से बिना घी तेल के जलते आ रहा है। पॉइंट 10, दोस्तों, आप भगवान विष्णु या श्री कृष्ण जी के कई मंदिर में गए होंगे जहां तुलसी पत्र को प्रसाद रूप में दिया जाता है, लेकिन हैरानी वाली बात है कि तिरुपति बालाजी के इस मंदिर में भगवान की सेवा में उपयोग की गई तुलसी या पुष्पों को भक्तों में नहीं बांटा जाता, बल्कि उसे विग्रह के पीछे एक जल कुंड में विसर्जित कर दिया जाता है। दूसरी हैरान करने वाली बात है कि विसर्जित किए गए यह फूल मंदिर से कोई 20 किलोमीटर दूर वेरपेड़ू नाम की जगह पर बाहर नजर आते हैं। पॉइंट 11, कहा जाता है कि भगवान की सेवा में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों जैसे कि दूध, घी, फूल आदि को मंदिर से कोई 30 किलोमीटर दूर एक विशेष गांव से लाया जाता है, जहां आम जनों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। पॉइंट 12, अब क्योंकि भगवान वेंकटेश्वर के विग्रह में लक्ष्मी जी भी वास करती हैं, तो भगवान जी को नीचे धोती और ऊपर साड़ी पहनाई जाती है। बता दें कि सप्ताह के 7 दिनों में से आरंभ के 3 दिन भगवान को इसी प्रकार धोती और साड़ी पहनाई जाती है। एक दिन उनके विग्रह को पुष्पों से सजाया जाता है और शेष दिन भगवान को रत्नों से सजाया जाता है, जिसमें 9 फुट और 9 इंच वाला उनका विग्रह रूप काफी भव्य और ऐश्वर्यवान दिखता है। पॉइंट 13, यदि आप भगवान वेंकटेश्वर के विग्रह को ध्यान से देखेंगे तो उनका एक हाथ लक्ष्मी जी के जैसे ही नीचे की ओर है, जिससे वह अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, या यूं समझे कि जैसे भगवान लोगों को उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने को कह रहे हों। पॉइंट 14, तिरुपति बालाजी से जुड़ी एक विशेष बात यह भी है कि गुरुवार के दिन भगवान के पूरे शरीर पर
चंदन का लेप लगाया जाता है, जिस लेप को बाद में हटाए जाने पर उस पर लक्ष्मी जी की छवि दिखाई पड़ती है, जो हमेशा विष्णु जी के वक्ष स्थल पर विराजमान रहती हैं। पॉइंट 15, हम सबको भगवान के नेत्र बंद दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में आगम शास्त्र के अनुसार भगवान के नेत्रों में इतना तेज है कि साधारण जन में उसका सामना करने की क्षमता नहीं। इस कारण पंच कपूर से भगवान की आंखों को हमेशा ढककर रखा जाता है। लेकिन हाँ, गुरुवार के दिन भक्तों को भगवान के नेत्र दर्शन करवाए जाते हैं। पॉइंट 16, ब्रह्मोत्सव यहाँ का सबसे प्रमुख पर्व है, जिसे 9 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है। पॉइंट 17, अगर आप कभी तिरुपति बालाजी के मंदिर जाएं, तो आपको इसके मुख्य प्रवेश द्वार पर दाईं ओर एक छड़ी दिखेगी, जिस छड़ी से बचपन में उनकी ठोड़ी पर उनके ही एक परम भक्त ने चोट कर दी थी। इसके पीछे भी एक कथा है, और कथा अनुसार हजारों साल पहले अनंत अलवर नाम के परम भक्त हुआ करते थे, जो रामानुज जी के शिष्य थे, और उन्हें भगवान वेंकटेश्वर की पूजा पाठ व सेवा का कार्य मिला था। उन्हें बालाजी को प्रतिदिन फूलों से सजाना अच्छा लगता था, तो वह रोज अलग अलग प्रकार के फूल एकत्रित करके उसकी माला बनाकर बालाजी को पहनाते थे। ऐसा करते हुए एक दिन उनके मन में विचार आया कि क्यों न मैं भगवान वेंकटेश्वर के लिए एक फूलों का बगीचा तैयार करूं। तो इसके बाद हुआ यह कि अनंत अलवर दोपहर तक भगवान की सेवा करने के बाद उनके लिए बगीचा बनाने के कार्य में जुट जाते। यहाँ एक बात यह खास थी कि वह यह सेवा विशेष रूप से अपने प्यारे भगवान वेंकटेश्वर के लिए कर रहे थे, तो उन्होंने इस कार्य में अपनी पत्नी के सिवा किसी और से मदद न लेने का इरादा किया। बगीचा तैयार करने के लिए उन्होंने खुदाई का काम शुरू किया, जबकि पत्नी मिट्टी उठा उठाकर दूर फेंक आया करती थी। दोनों की कड़ी मेहनत देखकर भगवान का दिल भर आया। वह बहुत प्रसन्न हुए और उनकी सहायता करने के इरादे से एक बालक का रूप धरकर उनके पास गए, परंतु अनंत अलवर ने उनसे सहायता लेने से मना कर दिया। बालक ऐसे ही कुछ और दिनों तक उनके पास गया, पर हर बार उन्हें वहां से जाने को कह दिया जाता। लेकिन एक दिन भगवान से रहा नहीं गया और उन्होंने सीधा जाकर उनकी पत्नी से कोई काम देने को कहा। तब उनकी पत्नी को बालक पर तरस आ गया और उन्होंने बालक को साथ में काम पर लगा लिया। परंतु जब अनंत अलवर ने आकर बालक को काम करते देखा, तो गुस्से में आकर उन्होंने बालक पर वो छड़ी चला दी, जो सीधे उनकी ठोड़ी पर जा लगी और वहां से खून बहने लगा। इसके बाद बालक वहां से चला गया। शाम को जब भगवान की पूजा पाठ करने हेतु भक्त मंदिर में गए, तो उनकी ठोड़ी पर लगी चोट देखकर दंग रह गए। वह समझ गए कि स्वयं भगवान वेंकटेश्वर ही उनकी सहायता करने हेतु बालक रूप में आए थे। उन्हें अपनी हरकत पर पछतावा हुआ और अपनी गलती पर रोते हुए उन्होंने जल्दी से भगवान की ठोड़ी पर कपूर लगाया। भक्त के आंसू और उनका प्रेम देखकर भगवान बड़ा प्रसन्न हुए और भक्त से कहा कि आज से यह कपूर मेरे श्रृंगार का हिस्सा होगा, इसके बिना मेरा श्रृंगार पूरा नहीं होगा। अपनी ठोड़ी पर लगी चोट और उस पर लगे कपूर के माध्यम से भगवान ने अनंत अलवर की प्रेम पूर्वक भक्ति व असीम श्रद्धा को दर्शाना चाहा, जिसे आज तक लोग देखते आ रहे हैं। जहाँ तक भगवान के माथे पर लगने वाले बड़े से तिलक की बात है, तो उसके पीछे अलग अलग कारण बताए जाते हैं। एक कारण का उल्लेख वीडियो में पहले ही हो चुका है कि कैसे उस ग्वाले ने गुस्से में गाय की ओर अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी थी, जिसको बचाने के लिए भगवान सामने आ गए थे और उनके माथे पर कुल्हाड़ी लग गई थी। तो उनके माथे पर लगी चोट को ठीक करने व उसको ढकने हेतु ही केसर, चंदन और कपूर का तिलक उनके माथे पर लगाया जाता है। दूसरा कारण कि भगवान वेंकटेश्वर के आंखों से निकलने वाला तेज इतना ज्यादा होता है कि एक आम व्यक्ति की आंखें उसको सहन नहीं कर सकती। इस कारण भी भगवान के नेत्रों को तिलक के माध्यम से ढक दिया जाता है। वैसे तिरुपति बालाजी की इन मधुर लीलाओं के बीच भक्त उस विशेष लड्डू के स्वाद को कभी नहीं भूल पाते, जो प्रसाद रूप में उन्हें आखिरी में मिलता है। यहाँ मिलने वाला लड्डू इतना खास होता है कि इसे मंदिर की तरफ से पेटेंट करवाया जा चुका है, यानी कोई भी दूसरा इस लड्डू की नकल नहीं कर सकता और न ही इसके नाम का गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसे चने के बेसन, मक्खन, चीनी, काजू, किशमिश और इलायची से बनाया जाता है। कहा जाता है कि इस लड्डू को बनाने की विधि कोई 300 साल पुरानी है और इसे एक गुप्त रसोई में तैयार किया जाता है। इस लड्डू की विधि को रहस्य रखा जाता है।
और सिर्फ कुछ खास रसोइयों को ही इसकी जानकारी होती है। आप जानकर हैरान होंगे कि यहाँ प्रतिदिन 3 लाख लड्डू बनते हैं जो कई दिनों तक खराब भी नहीं होते, जिनका आकार, वजन सब बराबर होता है। इसको खरीदने के लिए श्रद्धालुओं को टोकन लेना पड़ता है, जिसमें श्रद्धालुओं का बायोमेट्रिक डिटेल्स होती है और फिर लंबी लाइन में खड़े होकर सबको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो अगर आपको कभी तिरुपति बालाजी जाने का शुभ अवसर मिले तो इस खास लड्डू प्रसाद का स्वाद लेना ना भूलें। वैसे दोस्तों, ये तो हर कोई जानता है कि तिरुपति बालाजी जाकर लोग बड़ी संख्या में अपने बाल दान करते हैं और यहाँ भगवान को गोविंद नाम से भी पुकारा जाता है, जो नाम भगवान को बेहद प्रिय है। तो इन दोनों के पीछे भी अपनी अपनी कथा है। वैसे कुल मिलाकर कहने का अर्थ हुआ कि तिरुपति बालाजी के बारे में इतना कुछ जानने के बाद भी बहुत कुछ जानने को शेष रह जाता है, लेकिन उन सारी जानकारियों को एक ही वीडियो में समेट पाना मुश्किल होगा। तो अगर आपको तिरुपति बालाजी या कहे भगवान वेंकटेश्वर से जुड़ी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना व शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा को भी याद से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।